जी चावलों को दम पे रखे हुए मुझे तकरीबन 13 से 14 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं जी। ये ना जी हमारे बेहतरीन ये चना पुलाव तैयार हो चुका है और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। अब मैं आपको चम्मच की मदद से आपको चावलों को चेक भी करवाता हूँ। एक एक चावल देखिएगा कैसे अलग अलग चावल बना है और इसी तरीके से उसी तरतीब से ये आपने चने का पुलाव बनाना है। यकीन जानिएगा दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद। आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी जी। आज की बहुत ही मज़ेदार चने चावल की रेसिपी के लिए मैंने 250 ग्राम एक पाव सफ़ेद चने लिए हैं। इसे मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो के रख लिया था और उसके बाद मैंने 4 गिलास पानी कुकर में डाल के इसे उबाल लिया है। इसमें मैंने कोई नमक नहीं डाला, कोई सोडा नहीं डाला, कोई चीज़ आपने इसमें नहीं डालनी। खाली मैं पानी डाल के इसे मैंने उबाला है और ये बेहतरीन हमारे पास ये सफ़ेद चने ये गल चुके हैं और मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा बेहतरीन हमारे ये चने 80% तक ये हमारे चने अच्छे तरीके से गल चुके हैं और इतने ही हमने गलाने हैं। ये अमल मैंने इसलिए किया ताकि टाइम की बचत हो सके। और ये तकरीबन 1 गिलास ये चने का पानी है। जब हमने चनों को उबाला है तो ये बच गया है क्योंकि इसमें सब ग़िज़ाइयत इसमें आ चुकी है और आज की रेसिपी में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। इसे हमने किसी सूरत भी ज़ाया नहीं करना। और आज की रेसिपी मैंने 500 ग्राम आधा किलो चावल लिए हैं। ये रूटीन के आम चावल हैं जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास कोई ख़ास स्पेशल चावल नहीं थे, जो घर में आम चावल हैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आधा किलो 500 ग्राम चावल हैं, लेकिन फिर भी मैंने गिलास के हिसाब से नाप लिया है। ये 2.5 गिलास ये चावल थे क्योंकि इसी हिसाब से हमने पानी डालना है जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर कढ़ाई रखी है। अब इसमें हाफ कप मैं ऑयल डाल दूँगा जी। ऑयल डालने के बाद मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इन्हें लंबाई के रुख मैंने काट लीजिए डाल दूँगा और प्याज़ों को मैं 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे मैंने ब्राउन कलर लेके आना है जी। प्याज़ों को मुझे फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये प्याज हमारे बेहतरीन ये ब्राउन हो चुके हैं। अब ये थोड़ा सा पानी इसलिए डालेंगे ताकि प्याज हमारे ज़्यादा जल ना जाएं, लेकिन मेरे पास ये चनों का पानी पड़ा हुआ है, ये डाल दूंगा जी। जब प्याज़ों को आप अच्छे तरीके से सुनहरी कर लें उसके बाद ये आपने खड़े मसाले डालने हैं। ये आपने शुरू में नहीं डालने हैं वरना ये खड़े मसाले जल जाएंगे। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 12 से 13 अदद गोल काली मिर्च ली है। 3 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, इनके मुंह खोल लिए हैं और 2 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है और 4 से 5 अदद मैंने लौंग लिए हैं और थोड़ी सी मैंने कलमंजी ली है। ये ऑप्शनल है लेकिन आप डालिएगा, इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का जायका आएगा। ये खड़े मसाले डाल दूँगा। ये खड़े मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगा ताकि इन खड़े मसालों का जो फ्लेवर है वो इस कढ़ाई में आ जाए जी। खड़े मसाले को मैंने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर ली है। अब ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दूंगा और अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये अदरक लहसुन को मैंने 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अदरक लहसुन का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 2 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैंने रफली काट लीजिए डाल दूंगा और साथ ही मैंने 3 अदद ये टमाटर लिए हैं, इन्हें मैंने गोल शेप में काट लीजिए डाल दूंगा और टमाटर और हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा जी। मैंने हरी मिर्च और टमाटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। टमाटर डाल के आपने ज़्यादा इसे पकाना नहीं है क्योंकि जब पुलाव बनता है तो इसे टमाटर को आपने थोड़ा सा खड़ा रखना है। अब मैंने 1.5 टेबलस्पून ये नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से चेक कर सकते हैं और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया और हाफ टीस्पून मैंने हल्दी ली है, ये डाल दूंगा और जो मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। ये मैंने मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ये 2 टेबलस्पून ये इमली का पल्प है, ये डालूंगा। अगर आप इमली का पल्प ना डालना चाहें फिर आपने 5 खाने के चम्मच आपने दही डाल देना है। मैं इमली का पल्प डालूंगा, इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद आंच को थोड़ा सा मैं तेज़ करूंगा और 1.5 से 2 मिनट के लिए इस मसाले की मैं भुनाई करूंगा। मैंने मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर दी है। अब ये हमारे सफ़ेद चने हैं जो हमने 80% तक इसे कुक कर लिए, ये डाल दूंगा और चने डालने के बाद इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसकी 2 से 3 मिनट इस मसाले में इसकी भुनाई कर दूंगा। बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आज आपको रेसिपी दे रहा हूँ कि इसे हर कोई आसानी के साथ बना सकेगा और बहुत ही मज़ेदार ये चने चावल बन के तैयार होते हैं। आप एक मरतबा ज़रूर मेरे तरीके से
ये चने का पुलाव बनाइएगा, घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। जी मैंने चनों की मसाले में 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। अब इसमें हमने पानी डालना है। 2.5 गिलास मैंने चावल लिए हैं और 5 गिलास में मैं पानी डालूंगा। और इसमें ये थोड़ी सी हमारे पास ये चने का ये पानी बच गया, ये डालूंगा सबसे पहले। और डालने के बाद ये 5 गिलास मैं पानी के पूरे करूँगा। जी मैंने 5 गिलास पानी डाल दिए हैं। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूँगा और इसका पहला उबाल आने दूंगा। जी पहला उबाल आना शुरू हो गया है और इसका मैंने नमक चेक किया था, नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा था, इसलिए मैंने ½ टीस्पून नमक मैंने और डाल दिया था। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये हमारे चावल हैं जिसे मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, ये डाल दूंगा। चावल डालने के बाद अब हल्के चम्मच के साथ मैं चावलों को मिक्स करूँगा। अब हमने ज़्यादा चम्मच को आगे पीछे नहीं करना, हल्के चम्मच के साथ चावलों को मिक्स करूँगा। और साथ ये 4 आधे ये हरी मिर्ची साबुत इस तरह डाल दूँगा। और ये ½ कप जो धनिया ये पुदीना ये डाल दूंगा और एक मरतबा हल्के चम्मच के साथ मैं मिक्स करूंगा। आंच को मैंने मीडियम रखा हुआ है, मीडियम आंच पे इसे पकने दूंगा। उसकी वजह यह है कि मीडियम आंच पे जब ये पकेगा तो ये बहुत ही खिल के चावल बनेगा। आपने आंच को तेज़ नहीं करना, मीडियम आंच पे इसे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करूंगा ताकि इसका जो पानी है इसके अंदर जज़ब हो जाए। जी चावलों को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। इसका पानी चावलों के अंदर जज़ब हो चुका है। हल्के चम्मच से चावल को आगे पीछे करूंगा क्योंकि हमने पानी चेक करना है। जी पानी काफ़ी इसका खुश्क हो चुका है और हल्के से ये बबल आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे ये बबल बने इसका मतलब है हम इसे दम पे लगाएंगे। जी दम पे लगाने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर एक तवा रख लिया है और तवे के ऊपर ये हमारे चावल है ये रख दूँगा और इसे मैं ढाँप कर रखूँगा और आंच को मैं 1 मिनट के लिए तेज़ रखूँगा और 1 मिनट के बाद मैं हल्की आंच पे इसे 13 से 14 मिनट का दम लगाऊँगा और ये बेहतरीन हमारा चने का पुलाव तैयार हो जाएगा। नीचे हमने तवा इसलिए रखा है ताकि हमारे चावल नीचे लग ना जाएँ। जी चावलों को दम पे रखे हुए मुझे तकरीबन 13 से 14 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। जी ये ना जी हमारे बेहतरीन ये चना पुलाव तैयार हो चुका है और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से आपको चेक करवा रहा हूँ। एक एक चावल आपको चेक करवाऊंगा कैसे ये खिल के बना हुआ है। अभी इसकी थोड़ी सी भाप है, 1 मिनट के लिए मैं इसी तरह चावल को छोड़ दूंगा और मैं आपको चम्मच की मदद से आपको चावलों को चेक भी करवाता हूँ। एक एक चावल देखिएगा कैसे अलग अलग चावल बना है और इसी तरीके से उसी तरतीब से ये आपने चने का पुलाव बनाना है। एक मरतबा आप ये ज़रूर मेरे तरीके से चने का पुलाव बनाइएगा, यकीन जानिएगा दिल खुश हो जाएगा। ये ने जी आज की बहुत ही मज़ेदार चना पुलाव को मैंने प्लेट में डाल के आपको करीब से चेक करवा रहा हूँ। एक मरतबा आप मेरे तरीके से आप ये ज़रूर चना पुलाव बनाइएगा, आप इसे बार बार बनाया करेंगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।